हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट। आज ये पीजीटी 2010 का ये प्रीवियस ईयर भी चल रहा है। आज इसका ये 4th पार्ट है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। आज का ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर चुके थे। 76 तक यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 77 से। यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं। सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध। बी लोगों के आपसी संबंधों की चेतना। बी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना। क्या आ जाएंगे। सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे 1 और 2। 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध होता है और लोगों के आपसी संबंध की चेतना। ये दोनों से सामाजिक समूह बनता है। तो इन्हें 1 और 2 हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। सामाजिक समूह का आधार है 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध, लोगों के आपसी संबंधों की चेतना। मैकाइबर पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। सामाजिक उद्विकास, यहाँ इसको ध्यान रखिए, सामाजिक उद्विकास है की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है। अगस्ट कॉम्टे, एच स्पेंसर, ई दुर्खीम, लेस्टर सी वार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगी। ऑप्शन बी हो जाएंगी एच स्पेंसर। ऑप्शन बी। तो सामाजिक उद्विकास की अवधारणा ये हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगी। उद्विकास की अवधारणा के जनक कौन कहा जाते हैं। उद्विकास की अवधारणा के जनक कौन है। ये डार्विन है। उद्विकास की अवधारणा पूछ लिए, उद्विकास की अवधारणा के जनक कौन है, तो डार्विन हो जाएंगे। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा ये हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर, इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 इंग्लैंड के एक डार्बी शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु हो जाती है 1902 में। एक प्रकारवाद का पूर्व पुरुष किसने कहा था इनको। हर्बर्ट स्पेंसर को प्रकारवाद का पूर्व पुरुष किसने कहा था। लेविस कोजन ने। लेविस कोजन ने हर्बर्ट स्पेंसर को प्रकारवाद का पूर्व पुरुष कहा था और थॉमस हक्सले ने हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा था। डार्विन का बुलडॉग किसने कहा था। थॉमस हक्सले ने। समाजशास्त्र का संस्थापक पिता हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। इनकी अवधारणा है सामाजिक उद्विकास, सावी सिद्धांत, हस्तक्षेप की नीति। सोशल फिजिक्स इन्हीं की पुस्तक है। सोशल बायोलॉजी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इन्हीं की पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर की। एक बच्चे के विकास के एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन किशोर अपराध, बी है अनुपस्थितता, सी पलायनशीलता, डी है आवारागर्दी। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी पलायनशीलता। ट्रेंसी ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा, उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, व्यवसाय द्वारा, उसके व्यवसाय द्वारा। ऑप्शन ए, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसके व्यवसाय द्वारा होता है। आनुवांशिक विशेषताओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर एक दूसरे से विभक्त समूह को वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। किस वेद में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? किस वेद में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर का क्या तात्पर्य है? प्रवर का क्या तात्पर्य है? समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, सी है वन चयन की प्रक्रिया, डी समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। प्रवर का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। ऑप्शन डी, सप्रवर बहिर्विवाह। प्रवर का तात्पर्य श्रेष्ठ से ही था। समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रकार से संबंध मापने लगे। एक प्रवर के व्यक्ति अपने को सामान्य ऋषि पूर्वजों से सकारात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से संबंधित मानते हैं, अतः ये परस्पर विवाह नहीं करते। या इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म की अवधारणा संबंधित है। कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्मफल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से। ये सभी कर्म की अवधारणा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन यहाँ पे सभी हो जाएंगे, कर्मफल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदू संस्कार ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू संस्कार ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पीएच प्रभु, गौरी शंकर भट्ट, राजबली पांडे, घुरिये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। हिंदू संस्कार ऑर्गेनाइजेशन, इसकी राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, राजबली पांडे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीएन प्रभु की है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू संस्कार ऑर्गेनाइजेशन राजबली पांडे की है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये पीएन प्रभु की है। कल्चर एंड सोसाइटी जीएस घुरिये की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है। वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, वर्ग व्यवस्था। जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संस्करण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है। तो जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण के रूप में देखने को मिलता है, ये जाति व्यवस्था हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति का शारीरिक विकास करना। बी है व्यक्ति को सन्यासी बनाना। ऑप्शन सी है व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। डी है व्यक्ति को सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है। किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है। ऑप्शन ए पिछड़े वर्गों की प्रतिनिधित्व। बी अस्पृश्यता का उन्मूलन। सी अनुसूचित जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। डी समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है। 340(1), ऑप्शन बी है 341, ऑप्शन सी 342, ऑप्शन डी है 365(4). तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे 340(a), ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था। वर्ष 1917 भारत में बाल विवाह निरोधक है। वर्ष 1929, 1936, 1942। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे 1929, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी दशा व्यक्तिक विघटन का कारण है। निम्नांकित में से कौन सी दशा व्यक्तिक विघटन का कारण है। ऑप्शन राजनीतिक स्थिरता। बी है बेरोजगारी। सी है का महंगी शिक्षा प्रणाली है, महंगी शिक्षा हो जाएगा, महंगी शिक्षा प्रणाली। तापक्रम में वृद्धि। कौन सी दशा व्यक्तिक विघटन का कारण है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे बेरोजगारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस सिद्धांत ने प्रस्तुत किया। जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस सिद्धांत ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है सदरलैंड, बी है डार्विन, सी है टैफ्ट, डी है लम्ब्रोसो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन डी हो जाएंगे लम्ब्रोसो। लम्ब्रोसो ने अपराधियों की 5 भागों में बांटा है। जन्मजात अपराधी, विक्षिप्त अपराधी, आकस्मिक अपराधी, अभ्यस्त अपराधी और आवेग मुक्त अपराधी। इन्होंने 5 प्रकार के 5 भागों में बांटा है अपराधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश राज्य में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है। भारत में अधिकांश राज्य में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है। ऑप्शन ए 5 से 15 वर्ष, सी है 6 से 18 वर्ष, सी है 7 से 16 वर्ष, डी है 10 से 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 7 से 16 वर्ष तक के बच्चों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? धनी वर्ग, बी पर्यटक वर्ग, सी मेहनत कश वर्ग, डी विद्यार्थी वर्ग। भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ये सी हो जाएगा, मेहनत कश वर्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया है उसे कहा जाता है? धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है उसे कहा जाता है रखैल परंपरा, बी देवांगना परंपरा, सी देवदासी परंपरा, डी है नियोग परंपरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, देवदासी परंपरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1950, बी है वर्ष 1952, ऑप्शन सी वर्ष 1954, डी है वर्ष 1957। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगी 1952, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण, बी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सी विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं, डी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? आर के मुखर्जी, बी है डी पी मुखर्जी, सी है राधा कमल मुखर्जी, डी है कुमारप्पा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी पी मुखर्जी, ऑप्शन बी। भारतीय समाज कार्य के जनक डी पी मुखर्जी थे। समाज कार्य सार्वजनिक या व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा की जाने वाली यह गतिशीलता गतिविधि है जिसे सामाजिक नीति को इस दृष्टि से कार्य रूप देने के लिए अपनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है? निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है? रुडॉल्फ एंड रुडॉल्फ, बी है जे हाइबरमास, सी है टी.बी. बोटमोर, डी है ऑस्कर लेविस है। निर्धनता की संस्कृति का लेखक कौन है? ऑस्कर लेविस है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? बीरबल साहनी, बी पुरी, सी होमो जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्वामीनाथन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया है? दमनकारी और प्रतिकारी कानून का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? दुर्खीम, मार्क्स, सदरलैंड, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन
ये हो जाएंगी, दुर्खीम हो जाएंगी। इन्होंने दमनकारी प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया है, तो दुर्खीम हो जाएंगी। कानून एक दमनकारी प्रतिकारी होता है। दमनकारी दंड संबंधी व्याप्त कानून माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी, दुर्खीम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो, और क्लास को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसा आपको ये क्लास लगा। ओके, तो आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है, तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।